एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसके पिछले वीडियो हमने क्या किया था, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिया था, जो दो पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और क्वेश्चन नंबर 5 का बी। लेकिन इस आज के वीडियो में भी हम दो क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट्स 5000 शेयर। ठीक है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, संचालक है, वो डिसाइड क्या करता है, कहता है कि 5000 शेयर फॉरफिट कर ले रहा है ऑफ रुपीज़ 100 पर शेयर, 100 वाला प्रत्येक शेयर। ठीक है, प्रत्येक 100 वाला टिकट। ठीक है, ऑन विच कॉल्ड अप मनी वाज 80। कितना कर रहा है, कॉल्ड अप मनी वाज 80। कॉल्ड अप मनी कितना था, 80 रुपये कॉल्ड अप मनी था। ठीक है, ये बहुत मस्त टॉपिक है। ये जो 80 रुपये है दिखा रहे ना, इसी पर तो पूरा खेला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे कितना है कॉल्ड अप कितना है मेरा, 80 रुपये कॉल्ड अप है। ठीक है, द बियरर ऑफ दिस शेयर। ठीक है, द बियरर ऑफ दिस शेयर, जो मतलब कि शेयर होल्डर मान लीजिए, ठीक है, जिसने ये शेयर ले रखा है, ठीक है, डिड नॉट पे ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये का से पैसा नहीं दे रहा है, एंड ₹20 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल पे पैसा पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, 20 रुपये का से फाइनल कॉल पे पैसा पेड नहीं कर रहा है। मेक जर्नल एंट्री फॉर फीचर्स ऑफ द शेयर का जर्नल एंट्री कैसे आता है, आइए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, ठीक है, 5000 शेयर, ठीक है, फॉरफिट्स कर रहा है। तो 80 रुपये रेट्स हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 80 रुपया मेरा क्या कर रहा है, कॉल्ड अप कर रहा है, तो कॉल्ड अप। लेकिन शेयर कैपिटल का रूल क्या कहता है, रूल यही ना करता है कि यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल रूल क्या कहता है, यहाँ पे शेयर कैपिटल का रूल क्या कहता है इसमें कि इसमें उन्हीं अंशों की कुल या याचित, मानी कि कॉल्स हमने आपको दिखाया था, पढ़ा रहा हमने इसके जब भी पढ़ाया होगा तो आपको दिखाया होगा शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब कि कुल या याचित, ठीक है, की चर्चा की जाती है जितना अंशों पर कॉल से नहीं रहे हो। ठीक है, तो हमने ये तो आपको पढ़ाया था। ठीक है, कॉल्स इन जो शेयर कैपिटल का रूल हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, कुल या याचित अंशों की इसमें चर्चा होती है। ठीक है, तो कुल तो मेरा 100 था, लेकिन याचित है मेरा 80, तो वही याचित की चर्चा करेंगे। 5000 मेरा शेयर को फॉरफिट कर रहा है 80 रुपये के रेट से, तो 4 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कि ₹30, ठीक है, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे ठीक कर रहा है, पैसा पेड नहीं कर रहा है। 5000 जो फॉरफिट करना था शेयर, उसको 30 रुपये का रेट से उसने पैसा नहीं दिया, तो यानी 1.5 लाख उसका नुकसान हो गया। ठीक है, कंपनी का। और ऑन शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, ठीक है, तो 5000 जो शेयर है, ठीक है, 20 रुपये का रेट से भुगतान नहीं कर रहा है, तो 1 लाख हो गई है। ठीक है, तो 30 और 20 50, तो 50 तो पेड नहीं किया, तो दिया कितना, आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पे दिया होगा तो आपको 50 दिया होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे 50 नहीं होगा। ठीक है, आप गलती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा 80 तो मेरा पूरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना 80 है, तो कॉल्ड अप कैपिटल 80 है, तो 80 में से अगर मेरा 50 नहीं दिया तो दिया कितना, तो 30 दिया ना, तो वही मेरा 30 यहाँ पे लिखा गया रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेयर कैपिटल का रूल ही है कि कुल या याचित अंशों की चर्चा होती है इसमें शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो फॉरफिट करेगा 30 करेगा, 50 नहीं दिया तो 30 करेगा, तो इसलिए फॉरफिट हम किसको कहते हैं, वही ना कंपनी का जो जब्त करता है, हरण करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं जब्ती हरण। तो 5000 शेयर गुना 30 करेंगे, 30 रुपये से मतलब कि फॉरफिट कर ले रहा है, तो 1.5 लाख होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है। एंट्री ऐसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 4 लाख क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5000 शेयर फॉरफिट शेयर है। ठीक है, और 80 रुपये का से कॉल अप है, तो ये मेरा गुना करेंगे तो 4 लाख आएगा, तो ये मेरा 4 लाख यहाँ पे लिखे। ठीक है, टू फॉर फीचर्स अकाउंट क्रेडिट कितना 1.5 लाख क्यों आया, तो यहाँ पे 30 रुपया जो 30 रुपये का रेट से मैं क्या किया, कंपनी ने उसको शेयर को फॉरफिट कर रहा है, 5000 शेयर को 30 रुपये का रेट से फॉरफिट कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो कितना होगा, तो मेरा 1.5 लाख हो जाएगा, इसलिए हमने 1.5 लाख यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना है 1.5 लाख क्यों, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है मेरा 5000 शेयर है। ठीक है, 30 रुपये का रेट से मैंने भुगतान नहीं किया, तो 1.5 लाख हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 लाख टू दिखाया, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 1.5 लाख। ठीक है, टू फाइनल कॉल 1 लाख क्यों दिखाया, इसी तरह मैंने
जो 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 भी कंपनी है, ठीक है, वो 5,000 जो शेयर को प्रॉफिट कर रहा है 20 रुपये का रेट से, क्या करे, जो भुगतान नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, भुगतान नहीं कर रहा है, तो 1 लाख रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसका नरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो बीइंग कितना शेयर प्रॉफिट कर ले रहा है, तो 5,000 शेयर प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट शेयर क्यों कर रहा है, रीजन देंगे, नन पेमेंट ऑफ, बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों, क्योंकि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं किया था, इसलिए कंपनी ने गुस्से से उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रहा है। कितने रुपये का रेट से कर रहा है, तो 5,000 शेयर को 30 रुपये का रेट से फॉरफिट कर ले रहा है। तो ये मेरा 1.5 लाख मेरा आंसर हो जाएगा फॉरफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 BBI है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आता है एग्जाम में, ठीक है, आ भी चुका है। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि इसमें एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इशूड करता है 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, ₹10 ईच प्रत्येक, ठीक है, 10 वाले, एट ₹11 पर शेयर। मतलब कह रहा है कि 10 रुपये वाला जो भी शेयर था उसको 11 रुपये में इशूड कर रहा है। 10,000 शेयर को 10 वाला जो 10,000 शेयर था, ठीक है, 10 वाला शेयर जो था 11 रुपये का शेयर 11 रुपये के रेट से इशूड कर रहा है, ठीक है। तो 1 रुपया प्रीमियम मेरा आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। द अमाउंट वाज पेबल फॉलो, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया, ठीक है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्लूड प्रीमियम। तो यहाँ पे 1 रुपये मेरा क्या हो, 1 रुपये मेरा प्रीमियम पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे आप जोड़ेंगे, आप जो भी यहाँ पे रेट पूरा 10 है, लेकिन 11 रुपये में कर रहा है, उसको इशू कर रहा है, तो 1 रुपये मेरा प्रीमियम हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरा शेयर जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 3 9 और 2 11, तो 1 रुपये आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 1 रुपये मेरा प्रीमियम पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में आपको। अब आगे देखते हैं, कहता है अ शेयर होल्डर, ठीक है, कोई शेयर होल्डर, ठीक है, 100 शेयर, अ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर, ठीक है, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्या कहता है, कोई शेयर होल्डर, ठीक है, जो होल्डर जो 100 शेयर का होल्डर है, ठीक है, धारक है, ठीक है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब कि फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर्स, मैंने संचालक कंपनी जो भी है उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रहा है, ठीक है, रद्द कर दे रहा है। गिव जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द फॉरफिचर्स ऑफ शेयर का, इसका जब्ती का जो भी एंट्रीज है जर्नल एंट्री उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कह रहा है कि 100 शेयर के जो भी धारक हैं वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, तो कितना 3 रुपये हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका एंट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल 100 शेयर है और गुना 10 हम क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा है 10,000 शेयर, ठीक है, 10,000 शेयर से कर रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे भी कह रहा है कि ये जो कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल पैसा पे नहीं, लेकिन कब जो डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि उनके शेयर को फॉरफिट कर लिए। क्यों, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल पैसा पेड नहीं कर रहा है तो फॉरफिट कर ले रहा है, ठीक, किनके शेयर को, ए शेयर होल्डर जो है जो 100 शेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 शेयर होगा, कितना होगा, तो 100 शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, 100 शेयर जो भी धारक हैं 100 शेयर ले रखे हैं, ये और गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि पूरा रेट मेरा 10 है, 1 रुपये बढ़ गया तो ठीक है, वो प्रीमियम मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, यहाँ पे 1,000 समझ में आ गया आपको कहाँ से आया, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, अब देखते हैं। तो फर्स्ट कॉल पे मेरा पेड नहीं कर रहा है, कितना, 3 रुपये का रेट से 100 शेयर ले रहा था, 3 रुपये का रेट से पेड नहीं कर रहा, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल कॉल में 100 जो शेयर लिया था 2 रुपये का रेट से पेड नहीं किया, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 3 2 5 तो मतलब कि पेड नहीं किया, तो किया कितना, तो 5 किया, कितना किया, 5 किया, पेड 5 किया, तो 100 शेयर था 5 रुपये का रेट से, तो 500 हो गया, फॉरफिट कर लेगा। 5 पेड नहीं किया तो 5 पेड किया, मतलब कि कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लेगी, हरण कर लेगी, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक और बात चल रहा होगा कि भैया आपने प्रीमियम क्यों नहीं दिखाया, यहाँ पे क्वेश्चन में तो प्रीमियम दिया है, ठीक है, अलॉटमेंट पे दिया है प्रीमियम, ठीक है,
₹4 दिया है, लेकिन ₹1 इसमें अलॉटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपने अलॉटमेंट पर प्रीमियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शेयर कैपिटल का सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल कहता है, क्या कहता है इसमें, क्या कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल, यहाँ पर देखिए क्या कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल। ये ना कहता है कि शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो। प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो, जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो तो प्रीमियम की चर्चा नहीं करती है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं कैसे नहीं आया होगा, ठीक है। तो कहता है कि क्या कहता है कि शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम कहाँ दिया है, इसमें क्वेश्चन में देखिए आप, तो प्रीमियम कहाँ दिया, तो प्रीमियम दिया है मेरा अलॉटमेंट पे दिया है प्रीमियम, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे दिया है प्रीमियम, तो कह रहा है रूल में कि कॉल्स इन एरियर हो तभी ना उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते तभी उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दिया है अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिया है, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिया, तो यहाँ इसके हिसाब से यानी कि अलॉटमेंट पर ही मेरा क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट पे मेरा कॉल्स इन एरियर होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अलॉटमेंट पे मेरा कॉल्स इन एरियर है, क्वेश्चन देखिए कहीं कॉल्स इन एरियर हो तो बताइए हम, अलॉटमेंट पे कोई कॉल्स इन एरियर है, अलॉटमेंट पे नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट कॉल पे दिया है और फाइनल कॉल पे दिया है, ठीक है। प्रथम और अंतिम का पैसा पेड नहीं करा, इसी का नाम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो वही मेरा, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे रूल आप फिर से दिखा दें आपको कि जो फीचर्स है, सॉरी यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो। तो प्रीमियम इसमें कहाँ दिया था, अलॉटमेंट पे दिया था, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर दिया था, तो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर होगा तभी ना हम उसको प्रीमियम की चर्चा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जब प्रीमियम पर एरियर नहीं हो तो प्रीमियम की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अलॉटमेंट पे कोई एरियर का चर्चा नहीं किया है, इसलिए हम इसमें भी प्रीमियम का चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 शेयर है, ₹10 का रेट 1000 होगा, ठीक है। अब टू फॉरफीचर अकाउंट 500 फॉरफीट कर रहा है, 100 शेयर है, ₹5 का रेट से कर रहा है तो 500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 500 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 300 क्यों आया, तो 100 शेयर ले रखा था, ₹3 का रेट से पेड नहीं किया तो मेरा 300 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 300 लिखा है, ठीक है। अब 2 शेयर फर्स्ट कॉल दिखा दिया हमने 300, लेकिन 2 शेयर फाइनल कॉल पे 200 कहाँ से आया, क्योंकि 100 शेयर ले रखा था, ₹2 का रेट से पैसा पेड नहीं कर रहा है तो 200 मेरा यहाँ पे मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे मेरा नरेशन है, तो नरेशन आई देखते हैं कैसे होगा। तो नरेशन बीइंग 100 शेयर है, 100 शेयर को 100 शेयर को फॉरफिट कर रहा है, 100 शेयर फॉरफिट कर रहा है, जो भी शेयर होल्डर थे उसके 100 शेयर को फॉरफिट कर रहा है। क्यों कर रहा है, कारण दीजिए, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ये जो शेयर होल्डर जो था, जो 100 शेयर लिया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा पेड नहीं किया, इसलिए कंपनी गुस्सा आ गया, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर को जब्त कर लिया, ठीक है, 100 शेयर को जब्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।